5 सितंबर को इलेक्शंस की नोटिफिकेशन हो जाएगी और रिस्पेक्टिव आरओ द्वारा जो है नोटिस उस दिन इशू कर दिया जाएगा और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एंड 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन लिए जाएंगे और जो हमारी 4 विधानसभाएं हैं उनमें चारों आरओज जो हैं वो स्थान निर्धारित करेंगे और इसमें बेसिकली हमारे 3 एसडीएम हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एसडीएम कोर्ट्स को नोटिफाई किया जाता है एंड साथ ही साथ जो कलानौर के हमारे आरओ हैं एडीसी तो उनके ऑफिस में कलानौर विधानसभा के लिए नामांकन लिए जाएंगे। और नामांकन लेने की जो लास्ट तिथि है वो 12 सितंबर है। उसके बाद 13 को स्क्रूटनी होगी एंड 16 को विड्रॉल लास्ट डे ऑफ विड्रॉल है एंड उसके साथ ही जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है वो फाइनल हो जाएगा। एंड जो हमारा डेट ऑफ पोल है वो 1 अक्टूबर है और 4 को काउंटिंग का डे है एंड 6 को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगते ही जो सारी टीमें हैं उसकी पालना के लिए गठित की जा चुकी हैं। हमारे नोडल अधिकारी जो डिफरेंट हमारी कमेटीज़ हैं, हमारे सेल्स हैं, चाहे वो कंप्लेन का एक सेंट्रलाइज सेल है या सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, एमसीसी वायलेशन के लिए नोडल अधिकारी हैं, ये सारे लग चुके हैं। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3 एफएसटी जो टीमें हैं वो गठित की जा चुकी हैं। इसके साथ ही हमारी जो वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम एंड अकाउंटिंग टीम है उनको भी नोटिफाई किया जा चुका है। और जो हमारे 24 आवर्स, 48 आवर्स एंड 72 आवर्स की गाइडलाइन के तहत हमारे हिदायतें हैं कमीशन की, उनकी पालना भी की जा चुकी है। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे पर्टिकुलरली हमारी जो डिफेसमेंट है पब्लिक प्रॉपर्टी पे और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी, उसके लिए भी टीमें गठित की जा चुकी हैं एट म्यूनसिपल लेवल एंड एट इन रूरल एरिया बीडीपीओ लेवल पे जो टीमें गठित की जा चुकी हैं। सी विजिल ऐप भी एक्टिवेट हो चुकी है और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पर्सन, पार्टी का नुमाइंदा या कोई भी आम जन उसमें कंप्लेंट डाल सकता है एमसीसी की वायलेशन के लिए, जिसमें 100 मिनट के अंदर हमारी जो टीमें हैं उसमें कार्रवाई करेंगी एंड उसमें कार्रवाई करके रिपोर्ट अपडेट करेंगी। तो एक बहुत ही सरल माध्यम है जिसके तहत एमसीसी की पालना के लिए जो है आम जन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और हमारे पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इसमें पालना सुनिश्चित कराने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो मीटिंग है उसमें उनको जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो हमारी एमसीसी से रिलेटेड हैं, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, या फिर जो आगे शेड्यूल और उसके तहत जो बाकी गाइडलाइंस हैं उसके बारे में उनको विस्तार से बताया गया। नॉमिनेशन के लिए भी जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी कैंडिडेट उसमें अपना नामांकन भर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रिंट करके कॉपी जो है वो आरओ के ऑफिस में आके निर्धारित समय और तिथियों में उसको जमा करवानी होगी। ये हिदायतें भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जो परमिशंस के लिए भी एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो शुरू किया जा चुका है। ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के माध्यम से भी जो भी परमिशन कोई व्यक्ति चाहता है, चाहे प्रचार प्रसार से रिलेटेड है, चाहे कोई रैली स्थल के लिए परमिशन या लाउड स्पीकर के लिए परमिशन, तो ये सारी परमिशन जो है सुविधा पोर्टल के माध्यम से वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा इलेक्टोरल रोल का जो एसएसआर स्पेशल समरी रिवीजन जो है उसका कार्य चल रहा है और फाइनल स्टेजेस में है। 27 को हमारा जो इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूस जो आपका अपडेशन है नामांकन के तिथियों तक भी कोई अपना वोट ऐड करवाने के लिए फॉर्म 6 में अप्लाई कर सकता है, तो वो भी उनको ऐड कर लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त हमारे जो पोलिंग स्टेशन के रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो इस एसएसआर के जो प्री एसएसआर का फेज़ होता है उसमें की गई। इसमें जहाँ भी हमारे ऐसे पोलिंग बूथ जहाँ वोटर्स की संख्या ज़्यादा थी, 1500 या 1400 से ज़्यादा थी, तो उनको रैशनलाइज़ किया गया और 17 नए बूथ जो हैं वो विशेषकर जो हमारे मेनली अर्बन एरियाज़ में बनाए गए, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा वोटर पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए और किसी भी पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ जो है उस तरह की कोई स्थिति ना आए और एक स्मूथ तरीके से हमारे वोटर्स जो हैं इस इलेक्टोरल प्रोसेस में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकें। तो 814 हमारे पहले पोलिंग स्टेशन थे, जो अभी 831 उनकी संख्या हो गई है। बाकी पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स को रैशनलाइज़ किया गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पोलिंग स्टेशन में मान लो ज़्यादा वोटर्स हैं और साथ लगते बूथ में कम संख्या है, तो उसमें कुछ सेक्शंस को उसमें ट्रांसफ़र करके, जिसकी लोकेशन एक ही पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे दोनों बूथ हैं, तो उसमें कुछ सेक्शंस ऑफ वोटर्स को उसमें शिफ्ट किया गया है एज़ पर ECI इंस्ट्रक्शंस। ये सारी जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हिदायतें हमारी प्रिंटर से रिलेटेड होती हैं उनके साथ भी बैठक करके उनको उसके बारे में अवगत कराया गया है, जिसमें कोई प्रचार प्रसार सामग्री जो वो उसमें प्रिंट करते हैं तो उसमें जो पब्लिशर है उसका नाम लिखा जाना आवश्यक है, साथ ही साथ प्रिंटर का नाम लिखा जाना आवश्यक है। और जो डिक्लेरेशन जो है वो पब्लिशर की तरफ से उसके पास 2 कॉपीज़ आनी चाहिए, तो उसमें से एक कॉपी वो डिक्लेरेशन की और एक कॉपी जो पब्लिश करते हैं, चाहे पैम्पलेट है, बैनर है, पोस्टर है, वो एक कॉपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में उनको जमा करानी होती है, ताकि जो एक्सपेंडिचर है उसको बुक किया जा सके। साथ ही साथ जो प्रचार प्रसार की सामग्री है उसको बरूज़ किया जा सके कि वो हिदायतों के अनुरूप है, कोई किसी तरह की वायलेशन उस सामग्री में नहीं है। साथ ही साथ जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। तो ये प्रिंटर का और पब्लिशर का नाम अगर आता है तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा सकती हैं, और अगर इसकी वो पालना नहीं करते तो उसके बारे में जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई है, उसके बारे में उनको बताया गया है। इसके अतिरिक्त बैंकर्स के साथ मीटिंग करके उनको भी हिदायतें दी गई हैं ताकि वो जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, जो सस्पिशियस 1 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर नज़र रख सकें और इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो रेगुलर बेसिस पे DO कार्यालय में उपलब्ध करवाते रहें। पोलिंग स्टेशन पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो सारी सुनिश्चित की गई हैं। इसके अतिरिक्त एज़ पर इंस्ट्रक्शंस मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी जो हैं RO द्वारा बनाए जाएंगे, जिसमें एडिशनल फैसिलिटीज़ सुनिश्चित की जाएंगी ताकि एक फेस्टिवल का माहौल जो है वो उसको बनाया जा सके एंड वोटर्स को और पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज किया जा सके। साथ ही साथ हमारे कुछ बूथ जो हैं वो हमारे महिला संचालित बूथ जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो वो भी इस बार भी बनाए जाएंगे। एटलीस्ट एक पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वो हम उसमें बनाएंगे। यूथ द्वारा संचालित बूथ भी इसमें वैसी टीमें पोलिंग पार्टीज़ जो बनाई जाती हैं, और इसके अतिरिक्त वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए स्वीप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे की जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल उन तक मैसेज जाएगा थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, जिसमें ADC हमारे नोडल ऑफिसर हैं। ये भी हम जो एक्टिविटीज़ हैं वो आगे करेंगे, जिसमें वेरियस चैनल्स ऑफ मीडिया जो हमारे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से जो है फॉर बेटर वोटर टर्नआउट ये एक्टिविटीज़ हम आगे आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे। ये सिमिलर जो असेसमेंट है वो अभी हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, SP साहब, इनके साथ बैठ के वो इसका असेसमेंट करके इसके बारे में भी जो कार्रवाई अभी होनी है। एंड पिछले इलेक्शंस जो अभी 2-3 महीने पहले ही हुए हैं, तो उसके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी असेस्ड हैं। चाहे वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग की बात हो, वो कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है, अभी दोबारा से वो एक बार एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ताकि उसके बेसिस पे करंट सिनारियो में अगर कोई चेंजेस हैं उनको भी उसमें फैक्टर इन किया जा सके। साथ ही साथ जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है उनको भी एक बार दोबारा असेसमेंट करके वो नंबर फाइनलाइज करके देन रिक्वायरमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। ये स्टडी जो है रिस्पेक्टिव जो हमारे ERO हैं उनके द्वारा की गई थी, चाहे वो अब सन सिटी है, OMEX है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइन के तहत वो गठित किया जाता है। जैसे अब
उनमें वोटर्स जो हैं एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा हों एंड टर्नआउट जो है वो वहाँ नहीं आ पा रहा हो। तो ये दोनों समस्याएं यहाँ पे नहीं थी। जो हमारे बूथ अटैच्ड हैं जिसमें सन सिटी के वोटर्स हैं और ओमेक्स जो सोसाइटी है उसके वोटर्स हैं, तो उसमें टर्नआउट ठीक है और उस पर्टिकुलर सोसाइटी का भी नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है वोटर्स का। तो ये जो पर्टिकुलरली किया गया, जो हमारे 3 बेसिकली शहर हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, उसमें ज़्यादा इस तरह के बूथ बनाए गए। यहाँ उस तरह की समस्या आफ्टर एनालिसिस नहीं पाई गई। रैली स्थल निर्धारित किए गए हैं, वो सेम लिस्ट जो हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन की थी, सेम लिस्ट हम उसमें नोटिफाई कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो आज शेयर भी की गई है और उनको कहा भी अगर कोई और फीडबैक उनका है, कोई एक कुछ स्थानों में ऐड करवाने हैं या कोई किसी तरह का फीडबैक वो हमें दे सकते हैं ताकि उसमें कोई मॉडिफिकेशन हैं, कुछ और एडिशन हैं वो हम कर। जिस तरीके से आचार संहिता लागू हो गया और आप कैसे प्रोग्रामों के लिए आप परमिशन दे सकते हैं, जैसे धार्मिक प्रोग्राम? परमिशन के लिए सिमिलर वे में अप्लाई किया जा सकता है, सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारे ऑफिस में आरओ ऑफिस में अप्लाई करें, एसडीएम से लाउड स्पीकर की परमिशन मिलती है। लेकिन सबको इस प्रोसेस को इजी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ही हम इनकरेज करते हैं ताकि वहाँ अप्लाई करके 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर सारे जो रिस्पेक्टिव ऑफिस हैं उनसे एनओसी लेके जो एप्लीकेंट है उनको परमिशन ईजिली वहाँ से उपलब्ध कराई जा सकती है। नाम जी नाम दे सकते हैं और बेसिकली जो नाम एडिशन की जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी और कुछ चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, डिलीशन जैसे बंद हो जाता है आफ्टर डिक्लेरेशन। लेकिन जो अभी तक जितने हमारे पास क्लेम ऑब्जेक्शन आए हैं उनकी प्रोसेसिंग चल रही है और 27 को जो है फाइनल पब्लिकेशन इसमें जो हो जाएगा, उसके बाद जो और एडिशन होते हैं तो वो अब जो है अगले आने वाले दिनों में उसमें रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे। करा सकते ये लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक वो अपना फॉर्म जो है वो जमा करा सकते हैं।